नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी का। तो उसमें हम नए कवि पढ़ रहे हैं आज जयशंकर प्रसाद को। जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के प्रमुख कवि हैं और छायावाद की इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। और दूसरी बात कि इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उनमें इन्होंने प्राचीन पात्रों को आधार बनाकर या प्राचीन कथाओं को आधार बनाकर भी इन्होंने नाटकों की रचना की थी और यही प्रभाव इनकी काव्य पर भी मिलता है। तो जयशंकर प्रसाद की कविता को पढ़ने से पहले हम इनका जो जीवन परिचय है इसको देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 और इनका देहावसान 15 नवंबर 1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। 4 स्तंभ कौन से हैं छायावाद के? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। और उन्हीं में से एक नाम है जयशंकर प्रसाद का। उन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रस की धारा प्रवाहित हुई है, बल्कि जीवन के सूक्ष्म और व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई है। वे एक युग परिवर्तक लेखक थे। उन्होंने एक साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित करने होने योग्य कृतियां दी हैं। भारतीय दृष्टि और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गंभीर निबंध लेखक के रूप में वे प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने अपनी विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन कलात्मक रूप में किया है। उनका संपूर्ण साहित्य संस्कृत, इतिहास और दर्शन की त्रिवेणी है। हिंदी को नई शब्द संपदा देने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अति यांत्रिकता, अति भौतिकता और अति भौतिकता से भरे जीवन को वे समरसता से रस खींचते ही हैं। इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं 2 काव्य सार उनका क्या है? प्रस्तुत काव्य में प्रसाद जी राष्ट्रीयता, मंगलमय जीवन, प्रभात जागरण और प्रेम का संदेश देते हैं। प्रभात जागरण का प्रतीक है जो क्रमशः हमारी मानसिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिकता सुसुप्तता को जागरण के लिए प्रेरित करता है। मानसिक, राष्ट्रीय, आध्यात्मिकता के लिए प्रेरित करता है और उनके इस प्रयास से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को गति भी मिली। कवि की अगली कविता है बीती विभावरी जागरी। कविता में एक सखी दूसरी सखी को संबोधित करती है कि रात बीत चुकी है, अब प्रातः काल का सौंदर्य का आनंद ले लो। तो इनकी कविता है, ये छायावादी कविता है। इनमें मानवीकरण अलंकार है और छांग रूपक इसमें मिलता है। जब भी आप इसकी व्याख्या करें, इसके विशेष के जरूर लिखें ये बात। अलंकार जैसे अनुप्रास, आप 2 शब्द जैसे आते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और किसी प्रकृति को जब मानवी के रूप में यानी एक नायिका दिखा दिया, फिर वो पनघट पे जा रही है, किस प्रकार से संध्या सुंदरी नीचे आ रही है, इस प्रकार से दिखाया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार कहते हैं। क्योंकि इस बात को जो आर्ट के स्टूडेंट हैं वो समझ लेते हैं, थोड़ा हिंदी है जिनके पास, लेकिन सभी के लिए ये बात कि जहाँ पर प्रकृति को मानव के रूपों में चित्रण किया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। आपको अनुप्रास अलंकार लिखना हो यानी कि 2 वर्ण एक जैसे आए, बीती विभावी वह पर आ गया, जैसे ऐसे कुल कुल सा डोल रहा, कुल कुल क और का 2 बार आ गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनुप्रास अलंकार। आपके लिए इतना काफी रहेगा सामान्य हिंदी के लिए। तो इनकी कविता पढ़ रहे हैं बीती विभावरी जागरी। एक सखी दूसरी सखी को क्या कहती है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारागट उषा नागरी। खग
खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी बरलाई, मधु मुकुल नवल रसगागरी। क्या कहती है एक सखी दूसरी सखी को कि हे सखी जाग जाओ, क्योंकि बीती विभावरी की रात्रि बीत गई है, प्रातःकाल समय हो गया है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारागट उषा नागरी। कि अंबर रूपी पनघट है। पनघट क्या होता है? किसी का किनारा, तालाब का किनारा जो होता है उसके किनारे पर वो पनघट होता है, यानी कि पानी जहाँ लेने जाते हैं पनघट पर। ठीक है, पन पानी, घट घाट, जहाँ पनघट वहाँ पर जो तारा जो आकाश में आकाश रूपी पनघट पर तारागट उषा नागरी, जो उषा रूपी जो नायिका है वो वहाँ पर पहुँच गई है और अपने मटकों में क्या भर रही है? तारों को भर रही है। क्योंकि सुबह जैसे जैसे होती है तारे समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जो नायिका है वो तारों को भर रही है। वो तारागट उषा नागरी, अब वहाँ से जो तारे खत्म हो जाएंगे, वो उषा रूपी जो नायिका है वो भर लेगी मटके में सब तारे। तभी खग कुल कुल सा बोल रहा, खग का कुल यानी कि पक्षी जितने भी हैं, पक्षी वृंद हैं, वो सारे उनका सारा जो संसार है वो बोल रहा है। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। अब बिल्कुल ठंडी ठंडी मधुर हवा चल रही है। किसले कहते हैं पत्ते को, पत्ते हिल रहे हैं, यानी कि किसले का अंचल, सुबह होते ही पत्ते हिल रहे हैं जोर जोर से। लो यह लतिका भी बरलाई, मधु मुकुल नवल रसगागरी। लतिका यानी कि छोटी छोटी जो फूलों के लताएं हैं वो भी मधु यानी कि शहद भर लाई हैं, छोटे छोटे मटके भर के ले आई हैं, अपने फूलों में उन्होंने रख लिया है। यानी कि पहले दिन हम देखते हैं कि कोई फूल खिला ही नहीं, अगले दिन खिल जाता है, उसमें रस आ जाता है। तो ये फूल भी हैं, ये भी सुबह सुबह अपने छोटे छोटे रस को भर लाए हैं, लताएं हैं जो। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहा गई, बीती विभावरी जागरी। अधरों में राग अमंद पिए, कि हे नायिका तुम उठ जाओ, कि आपके होठों में बहुत सारे राग हैं वो लिए हुए सोई हो, और अलकों में मलयज बंद किए, आपने बहुत ही चंदन की आंखों में बंद करके स्वप्न देख लिए हैं, और अब तक सो रही है जबकि सुबह हो गई है। तू अब तक सो ही है आली, हे सखी तुम अब तक सो रही है, अब तुम उठ जाओ, क्योंकि आंखों में भरे विहागरी, कि बहुत ही सुंदर सुंदर स्वप्न है आपके नेत्रों में है, वो अभी तक भरे हैं, आप तुम उठ जाओ। अगली कविता है इनकी जयशंकर प्रसाद की, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये इनका एक नाटक है, इनका सूर्यकांत जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है एक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के दूसरे अंक से लिया गया ये एक कविता हम पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त का युद्ध होता है सिकंदर से, सिकंदर जिसको महान माना जाता है, उनके सेनापति यहाँ लड़ने आते हैं सेल्यूकस। जब सेल्यूकस आते हैं सिकंदर, उनका युद्ध चलता है, तो सेल्यूकस के साथ उसकी पुत्री भी आती है कार्नेलिया। अगर आप लिखना चाहो तो ये साथ साथ लिख लेना, क्योंकि इस कविता का जब आप व्याख्या करते हैं तो प्रसंग यही बनता है, इसका प्रसंग आपको देना आवश्यक है, जो कि इस किताब के जो काव्य का सार दिया हुआ है उसमें नहीं दिया हुआ ये। तो चंद्रगुप्त का युद्ध होने वाला होता है, एक वो सिकंदर के साथ उसका सेनापति आता है सेल्यूकस के साथ उसकी पुत्री भी आती है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध करते हुए बहुत साल लग जाते थे। सिकंदर यूनान का था सेल्यूकस, और उनकी पुत्री है कार्नेलिया। जब नदी के किनारे अपना इनका पड़ाव होता है, तो पड़ाव में ये सुबह जब उठती है तो देखती है कि भारत की भूमि कैसी है, कितनी सुंदर इसका प्राकृतिक वातावरण है,
तो उसी को देखकर कार्नेलिया गीत गाती है। वो हालांकि मस्तिष्क से तो, अपने शरीर से तो वो विदेश की है, यूनान से है, लेकिन उसका जो मन है, उसका जो हृदय है वो भारतीय है। दिखाया गया है कि वो भारतीय की जो प्रकृति है उसका गुणगान वो करती है इसमें। तो वो गान करती हुई कार्नेलिया क्या कहती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। क्या कहती है कार्नेलिया कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, भारत की प्रशंसा करते हुए कहती है कि अरुण, अरुण कहते हैं सूर्य की लालिमा को, कि सूर्य की लालिमा से युक्त यह मधुरता से भरा हुआ ये भारत देश हमारा है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को। जहाँ पर कहते हैं कि भारत में जो धरती और आकाश मिलते हैं वो स्थान भारत में है, तो जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को, जहाँ पर जो अनजान है क्षितिज, इतनी बड़ी धरती है, इतना बड़ा आसमान है, लेकिन मिलता एक सहारा, यहीं पर ही वो विश्राम करते हैं। सरल ताम्रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरल ताम्रस, सरल यानी कि आसान पे कमल पर, विभा पर, गर्भ विभा पर नाच रही है तरुशिखा मनोहर। ये कमल की जो धरती पर जो सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, नाच रही उसी धरती पर बहुत ही सुंदर सुंदर वृक्षों की जो डालियां हैं सुंदर सुंदर वो दिखाई दे रही हैं। चिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो ऐसा लगता है उनका जो लालिमा है, सारी जो कुमकुम की लालिमा है, यहाँ की जो जीवन की हरियाली पर छिड़क दिया गया हो, सारा ऐसा फैल गया है, इतना सुंदर सुबह लगती है कि जैसे पूरे जीवन की हरियाली को कुमकुम के रूप में यहाँ पर भारत में छिड़क दिया गया हो, सारा मंगल कुमकुम यहाँ पर बिखरा हुआ है। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीर निज प्यारा। क्या कहते हैं, छोटे छोटे पंखों को जब दूर दूर पक्षी उड़ते हैं, क्या लगते हैं कि जैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है। लघु लघु सुरधनु, सुरधनु कहते हैं इंद्रधनुष को। तो इंद्रधनुष जैसे छोटे छोटे पंखों को पसारे हुए, शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा के सहारे सहारे ये मलय पर्वत से आते हैं पक्षी, और उड़ते खग जिस और मुँह किए, और ये पक्षी हैं जिस और मुँह करके आते हैं, समझ नीर निज प्यारा, क्योंकि ये अपना ही घोंसला समझकर, अपने ही भूमि समझकर पूरी सृष्टि के जो पक्षी हैं वो इसकी ओर आते हैं। क्या समझकर कि यहाँ हमारा घोंसला है, क्योंकि भारत को बहुत से देशों की आश्रय स्थल रही है, आश्रय इन्होंने दिया है। इस कारण से ये बात इस कार्नेलिया ने ये कही है कि प्रत्येक किसी जाति, किसी धर्म का, किसी भी देश का वासी यहाँ पर आश्रय पाता है, कोई विरोध यहाँ पर नहीं किया जाता। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, और यहाँ पर बरसाती आंखों की, और यहाँ पर प्रत्येक वस्तु के लिए दया की भावना लोगों में मिलती है। यहाँ केवल हर किसी के लिए विनम्रता मिलती है, हर किसी दूसरे पर दुख कातरता जिसको हम कहते हैं, वो बात यहाँ पर दिखाई देती है कि दूसरे के दुखों में रोने वाले भी यही है, यानी कि सुख का अनुभव करते हैं, प्रत्येक के दुख में उसका दुख बांटने वाले भी इसी धरती पर हैं। बनते जहाँ भरे करुणा जल, और उन्हीं की आंखों में करुणा से जल भरे रहते हैं, यानी कि करुणा और दया जो मिलती है दूसरे के लिए वो केवल यही मिलती है। लहरें टकराती अनंत हैं, और जितनी भी चारों ओर जो लहरें हैं, समुद्र है भारत की ओर, बल्कि किसी और छोर से नहीं, ये भारत से ही टकराती हैं, वो मिलती हैं, आलिंगन करती है। पाकर जहाँ किनारा, जहाँ भी किसी भी किनारे की जब ये समुद्र की लहरें हैं वो भारत की ओर आकर लौटती हैं,
क्योंकि वो अपना आश्रय स्थल मानती हैं, अपना उनको ऐसे लगता है कि भारत भूमि से वो आलिंगन करती हैं कि केवल अपना हमारा जो किनारा है वो इसी ओर है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती दुखलाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। क्या कहता है? हेम कुंभ ले उषा सवेरे, हेम कहते हैं सोने को, सोने का घड़ा लेकर जब उषा सवेरे आती है, सोने का घड़ा लेकर के जब सूर्योदय होता है, सुबह जब होती है, प्रभात होता है, तब इस सूर्य सोने का घड़ा किसको कहा है? सूर्य को कहा है। भरती दुलकाती सुख मेरे, और मुझ पर सुख बरसाती है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर ये सुख बरसाती है। मंदिर ऊँघते रहते तब, लेकिन जब तक मंदिर भी जो घर हैं वो भी तो सोए होते हैं, थोड़े ऊँघ रहे होते हैं। जग कर रजनी भर तारा, लेकिन रजनी है जो रात्रि है वो जग जाती है रजनी, रात्रि भी जाग जाती है। कैसे? तारों को भर भर के वो जाग कर देती है, तब मंदिर भी ऊँघ रहे होते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, और सूर्य की लालिमा से युक्त यह भारत देश मेरा है। तो इसमें ये आप याद रखना, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जो इनकी कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, ये इनका एक नाटक है चंद्रगुप्त, उसके दूसरे अंक से लिया गया है। इसमें सेल्यूकस की पुत्री है कार्नेलिया, कार्नेलिया के द्वारा ये गीत गाया गया है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, जब भी आप इसका प्रसंग दें, प्रसंग के साथ आप इस बात को जरूर लिखेंगे, और साथ ही जब इनकी आप विशेष देते हैं इसके बाद में, तो उसमें मानवीकरण अलंकार इसके हालांकि एक दो में ही है, और जो हमने इससे पहले किया था बीती विभावरी जागरी, इसमें केवल मानवीकरण अलंकार है। इस बात का ध्यान रखकर आप इसका विशेष लिखें, और थोड़ा सा जो सार आगे दिया है उसका भी आप थोड़ा ध्यान में रखकर उन शब्दों का प्रयोग करें। तो आज के लिए इतना ही। आधुनिक काल के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनकी कविताओं का अध्ययन हमने किया है, लेकिन फिर भी आपको ये कविताएं समझ में नहीं आए, कुछ डाउट हो तो प्लीज़ पर्सनल पूछें या आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।